आप हम ये चाहते हैं आपसे भी, ये लोग बड़े वीर बड़े ईमान, मैंने अपना कुछ नहीं किया लेकिन लोगों ने लगा दिए मेरे नाम से। खुद का पैसे का कोई इशू नहीं, मैं ऑलरेडी कैप्टन हूँ, पेंशन सफिशिएंट मिल रही, बच्चे काबिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे नीचे पैसा लगाया, हम सो नहीं पा रहे हैं अपने आप को कि हमने कौन सा गलत स्टेप ले लिया, कि हम क्या करें कि हम इन लोगों का वापस पैसा इसीलिए घुट के मरने जैसी कंडीशन है। इसलिए सोच रहे हैं कि जमीन पर लेटेंगे, लेकिन उनके घर में चलें। और जो इनके फादर है, आप ये देखिए कि आदमी किसके लिए कमाता है, इज्जत के लिए। अगर आज उनके फादर आज इस कंडीशन में, तो मैं समझता हूँ उस औलाद को जीने का कोई हक नहीं। चूल्हू पर पानी में डूब के मरना चाहिए कि आज इतने लोग क्या करेंगे इस पैसे का। आप सर्विस के अंदर हो, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े क्रिमिनल से आपका वास्ता पड़ा होगा कि लास्ट में कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। जो आदमी मेहनत से करता है वो माँ बाप की भी देखभाल करता है और सब चीजें भी उसको मिलती है। हो सकता है वो 5 स्टार में ना रहे, हो सकता है उसको चौपर ना मिले, लेकिन इज्जत और सुकून से जाता है सब। ऐसा भी क्या होगा साहब, इतने मेहनत लोग, जिन लोगों ने अपने बच्चियों की शादियां करनी थी, अपने घर के ऊपर लोन गहना, जैसे लोग कह रहे हैं, आप एक एक आदमी का सुनो कि उसने कैसे भरोसा करके सुन रखा है। तो इसलिए मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं सब लोगों की तरफ से कि आप एक तो आपका एक पुलिस का नुमाइंदा यहाँ होना चाहिए, जिससे कि इनके परिवार वाले हमारे ऊपर यह आरोप नहीं कर सके। हम सब बेल्ट वाले बंदे हैं, इतनी ईमानदारी और वफादारी से देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है। आज इस स्टेज पर आ गए हैं कि हमें इतना दुख हो रहा है कि हम अपने ही जिस ग्रुप के लिए हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए आज उसकी जमीन पर आ रखा और उनके नाम से हमने लोगों का पैसा लग चुका है। तो आपका नुमाइंदा होने से हम ये आपको इतने लोग हैं आश्वासन देते हैं कि हम ऐसा कोई उपद्रव वाला ये नहीं कि हमने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया या ऐसा कोई भी। अभी एक यहाँ से आपको 2 लोग गाजर भी उपाड़ रहे थे तो भी मैं जाके खड़ा हो गया कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कल ये कहेंगे कि हमारी 1 लाख रुपए की गाजर की खेती का नुकसान कर दिया, एक इशू बन जाएगा। नहीं समझो आप, कल इनकी सुनवाई होगी और साहब भी कहेंगे कि ये आप लोगों का काम। इसलिए मेहरबानी करके देखो, पैसा पैसे के तरीके से आएगा। साहब भी बेल्ट के अंदर है, साहब के ऊपर भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, सब अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम है तो 2 मिनट में इसका समाधान नहीं होने वाला, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर आप अपने देश के स्कैमों की अगर स्टेट देखते हो तो नील बट्टा 0 है, कुछ भी रिकवरी नहीं है। आपको बताता हूँ, अभी सारा का जाकर के पीसीएल का कुछ 5-5 हजार रुपए अभी रिसेंटली लोगों को आना शुरू हुआ, जो 2008 का स्कीम है। तो आप ये सोचो कि ये कल पैसा आ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, हमारा एक एक पैसा आरटीजीएस हुआ है, हर आदमी का मेहनत का पैसा है, तो आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। और विशेषकर हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से, शेखावाटी का माहौल आपको पता है कि हम सब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसा कोई केस नहीं हो जाए कि हम लोग सब झूठे हो जाएं। हमें अपने बातचीत अभद्रता का कहीं पर भी, बेशक मन में गुस्सा सबके, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए कि हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। हम एक तरफ से तो बड़े मन से बड़े दुखी हैं साहब के सामने, और इससे बड़ा क्या स्टेटमेंट दे कि हम मरेंगे तब तक अपने आप को एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हमारे एक स्टेप मरे हुए तो हैं, बचा क्या नहीं, मर चुके हैं साहब, लेकिन रात को भी नींद नहीं आ रही साहब। 27 दिन हो गए कि हमने कैसे लोगों का हमने अपनी जो प्रतिष्ठा, जो हमने 33 साल जान जोखिम में डाल करके हासिल की थी, आज वो जमीन के ऊपर है, समाज में नहीं जा सकते। आप देखो कि मेरा ऑलरेडी कैप्टन का ओहदा क्या मायना रखता है, किस मुझ से कहूँ कि कैसे मैं लोगों को कह सकता हूँ कि हमने एक अच्छी एक कैप्टन वाली नौकरी की है, हजारों लोगों को एड्रेस किया, हजारों लोगों को सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज एक छोटा सा स्टेप हमारा एक गलती के अंदर कि हमारे ग्रुप का बंदा है फौजी, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी लोगों से गद्दारी नहीं करेगा, उसके नाते भाई अच्छा है, लोगों का रिटर्न आ रहा है और वो आते आते हमारे लिए वो एक आज ऐसा इशू हो गया कि न मरने में है न जीने में है। इससे बड़ा और क्या स्टेटमेंट। और बाकी लोगों का लोकल में किसी प्रशासन के ऊपर या नेताओं के ऊपर मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा लेवल नहीं है उनके लिए वक्तव्य देने का। आप खुद इसमें, आप प्रशासक हैं, आप यहाँ के लोग इंचार्ज हैं, सुरक्षा आपके हाथ में। गुजारिश है कि जितना अच्छा काम होगा, ऐसा नहीं कि पुलिस के कर्मचारी नहीं है, पुलिस के भी बहुत सारे 300 की स्ट्रेंथ तो मीडिया दिखा रहा है, अननाउन तो उसमें बहुत है। आप देखिए पुलिस परिवार के सदस्य भी, क्योंकि वो लोग झांसे में आ गए, हम लोग मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और लालच किसको नहीं आता।
और जब वो अकाउंट सिस्टम से सब सिस्टम था तो लोगों को लगा कि बड़ा फेयर सिस्टम है, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और वो बोलते थे कि इसमें बाकायदा TDS कट रहा है, टैक्स कट रहा है और सही प्रकार से मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो लोग वो तो साहब इनको भी दिख रहा है, साहब को वो वीडियो वगैरह देख ही रहे हैं उनके किस प्रकार के भरोसे। आपसे ये बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपका नुमाइंदा जरूर, मैं आप चाहता हूँ कि चाहे आप परमिशन लें, चाहे आप इसको कुछ भी लें, जिससे क्या है कि कम से कम ये यहाँ के लोग हैं। देखो साहब, आज पैसा आए नहीं आए, लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, जो आज के बच्चे हैं, इनके परिवार को ताज जिंदगी नहीं जीने देंगे। यह सच्चाई ये है कि जो छोटे छोटे भी बच्चे इस गांव के, वो इनको ताज जिंदगी नहीं जीने देंगे कि तुम्हारे परिवार ने देश के हजारों लोगों के साथ में इतना बड़ा स्कैम किया था, तुम किस पैसे के बल पर जी रहे हो। इसलिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं और रुकने का मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम उनके ऊपर ये प्रेशर रहे और समाज के लोग देखें कि जिससे कि लोग इस प्रकार के से हतोत्साहित हो कि कल जाकर के हमारे परिवार और ये भी। और मैं माफी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन फौजियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके इतना पैसा खींचा है, क्या वो उनको खाने देंगे या उनका परिवार आराम से रह सकता है? नहीं साहब, यह हो ही नहीं सकता। उस सर्वशक्तिमान का जो न्याय है बेशक देरी से मिले, लेकिन जरूर मिलेगा लोगों को। ईमानदारी का पैसा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आपके साथ में कितने आपके साथ में फोर्स के बंदे आए, कैसे कैसे वो ड्यूटी करके आए, आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ उनको सुबह से एंगेज कर रखा होगा, लेकिन आप आए तो उनको पीछे आपके आना पड़ा है। रात को भी उनको सर्कुलेशन करना पड़ेगा इलाके का, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो कि कैसे उन्होंने पैसा कमाया होगा। एक एक व्यक्ति ने मेहनत का पैसा लगाया, बैंक के थ्रू RTGS किया। ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट हैं। मैं किसी जाति किसी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। एक नालायक हो सकता है, दो नालायक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमारा बचाव हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सब लोगों का किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये हमने सुबह जब हम इकट्ठे हुए थे तब भी हमने ये बोला था कि मेहरबानी करके एक स्कैम हो चुका है, लेकिन ऐसा अभद्रता की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी शेखावाटी के लोग, गांव के लोग और एक गलत मैसेज जाए। जहां जो चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, आप हमारी बात सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि हम आपसे सहज तरीके से आपको निवेदन कर रहे हैं। और ये मेरा निवेदन, आप हमारी सबकी भावनाओं को समझते हो, मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ होने से क्या है कि कोई भी हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की कार्रवाई से हम बच जाएंगे। ये आपसे निवेदन। मैं आपसे इतना ही कहूँगा जी, ठीक है, प्रेशर भी कोई चीज़ होती है जी, लेकिन वो एक थ्रू चैनल, प्रॉपर जगह और विद परमिशन, बस जी, इन्हीं में सब कुछ आ जाता है। मेरा थोड़ा सा आपसे इतना ही निवेदन है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो